चीन में किस तरीके से पांव पसार रहा है वो भी देख लीजिए। ब्रिटेन के बारे में आपने देख लिया सिनेरियो, वहां एक बार फिर से चीन में कोरोना के नए केसेस आने लगे हैं। चीन ने जबकि महामारी के खात्मे का ऐलान कर दिया था अपने यहां पर, लेकिन वहां एक बार फिर से नया वेरिएंट मिलने के बाद गुआंगडोंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गुआंगडोंग वहां के सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रोविंस है और वहां पर बहुत सख्त लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया है। ग्वांगझाऊ जो कि वहां की राजधानी है, वहां से लेकर तमाम जगहों पर बहुत सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है और यह इंश्योर किया जा रहा है कि यहां से केसेस अब आगे ना फैलें। कोरोना के नए हॉटस्पॉट चीन और दक्षिण पूर्व एशिया हो सकते हैं, शोध ये बता रहा है। एक नई स्टडी ये बता रही है कि यहां बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, वरना यहां पर नया हॉटस्पॉट बन जाएगा। ये हॉटस्पॉट शिफ्ट करता रहता है और ये आगे आने वाले दिनों में एशियाई देशों में और चीन में शिफ्ट कर सकता है, इस बारे में कहा जा रहा है। जरा देखिए चीन में किस तरह की चिंता है। ब्रिटेन में तीसरी लहर के बारे में आपने देखा, अब तीसरी लहर किस तरीके से गुआंगडोंग में कैसी पाबंदी, वहां पर कैसे तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। नंबर ऑफ केसेस को ध्यान रखिएगा जब मैं आपको ये बताऊंगा। वहां सभी कंपाउंड, सभी प्रीमाइसेस, सड़कें सब बंद कर दी गई हैं। बड़ा सख्त लॉकडाउन इंपोज किया गया है। बाजार और पब्लिक प्लेसेस को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दूसरे देशों से आने वाले नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आएंगे तभी उनको एंट्री मिल रही है। 519 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के अब तक 50 से ज्यादा नए केस आइडेंटिफाई किए गए हैं। वहां 50 से ज्यादा नए केस, 50 नए केस, वहां पर 100 पार नहीं हुआ है मामला अभी। 50 नए केसेस में इस तरह का लॉकडाउन एक पूरे राज्य में आप देख रहे हैं। नए मरीजों में घातक और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट मिला है। नए वेरिएंट पर चीन की सरकार बिल्कुल खामोश है। खामोशी तो खैर वहां की आदत है, वैसे भी ज्यादा जानकारी वो दुनिया को लगने नहीं देते हैं, लेकिन ये जानकारी जितनी काम की है वो ये है कि 50 नए मरीज मिलने पर उन्होंने ये तय कर लिया कि हमने तो इसको खात्मे का ऐलान कर दिया था। 50 नए मरीज मिल गए, सख्त लॉकडाउन इंपोज करो, इसको यहीं का यहीं रोको। और दूसरी तरफ दुनिया भर में इसको कैसे देखा जा रहा है। चीन की कारगुजारी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा मुखर होकर बोलते रहे। WHO को उन्होंने फंडिंग भी रुकवा दी थी। अमेरिका और दुनिया को 10 लाख करोड़ डॉलर जुर्माना दे चीन, ये बात कही गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और यहां एंथोनी फाउची क्या कहते हैं, 2019 में बीमार हुए 9 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड जारी करे चीन। एंथोनी फाउची जो कि अब पहले डोनाल्ड ट्रंप के और अब बाइडेन के भी हेल्थ एडवाइजर हैं। वायरस की उत्पत्ति का पता, उसके ओरिजिनेशन का पता लगाएं, वरना कोविड-26, कोविड-32 के लिए भी तैयार रहे। पीटर होर्ट्स कहते हैं, हमारी एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि अगर ये कोई साजिश चल रही है, अगर ये कोई फाउल गेम चल रहा है, तो फिर आप ये समझ लें कि इसमें कहीं रुकने वाली बात नहीं है। फिर आप 32, 33, 34 मतलब इसको लेकर कुछ भी आप कह पाने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो ये वाकई बड़ा डेंजरस सिनेरियो है। तो हम अब वही जो मैं पहले कह रहा था कि क्या हम ये समझ पाए हैं कि क्या करना है, क्या कोई ब्लूप्रिंट हमारा अब ये 1.5 साल 2 साल के बाद भी क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा रोड मैप है। अगर हमारे पास इस तरह की मुसीबत आती है तो हमको करना क्या है, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए हमारा जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा। क्या हम इस तरीके का कुछ बना पाए हैं अभी तक, या ये मुमकिन नहीं है? जरा ये समझने के लिए डॉक्टर रंजीत, क्या ये मुमकिन है, नहीं है? और वहां पर भी क्या लॉकडाउन को लेकर अलग अलग मत रहते हैं या एक जो डिसाइड कर लिया जाता है वही होता है? नहीं, यहाँ पे तो हर हॉस्पिटल का अपना गाइडलाइंस है और उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। पूरा कंट्री NHS का गाइडलाइन को फॉलो करता है, सो दे डोंट गो अपार्ट फ्रॉम द गाइडलाइंस। अब बात रहा लॉकडाउन का, तो पीपल फॉलो प्रॉपर्ली द गाइडलाइंस ऑफ द लॉकडाउन। यहाँ पे इस तरह से आप घूम नहीं सकते। हाँ, बट डेफिनेटली जब से हल्का सा ईज हुआ है यहाँ लॉकडाउन, मतलब मॉल्स में भीड़ भाड़ होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको देखते हुए लगता है कि जो हमने थोड़ा ईज किया है, इससे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स फॉलो पर्टिकुलर गाइडलाइंस। वो क्या मेडिसिन देना है पेशेंट को। तो सर क्या स्ट्रेटेजाइज करेंगे? मतलब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि फिर आपको अपना एंटीवायरस अपडेट करना पड़ेगा, उस वैक्सीन को नए जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से अपडेट करके और लोगों को फिर से बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही शायद अनलॉक किया जा सकेगा। देखिए, अभी इन्होंने क्या किया है कि जहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे हैं उस एरिया में टेस्टिंग ज़्यादा हो गया है और इनका कहना है कि आप आइसोलेट करो। तो उस एरिया को इन्होंने बहुत ज़्यादा बंद कर दिया है, वहां से लोगों को आप मतलब कि उसका मूवमेंट बंद कर दिया है। तो ये इनका स्ट्रेटजी है अभी राइट नाउ। मूवमेंट बंद कर दो, अभी तो तात्कालिक स्ट्रैटेजी यही समझ में आती है। तो क्या इसी तरीके से ये स्ट्रैटेजी कि तात्कालिक रूप से क्या करना है और लॉन्ग टर्म क्या करना है, क्या सैयद जफर इस्लाम इसी तरीके से हमारे यहां भी स्ट्रेटेजाइज करके एक कोई कॉमन गाइडलाइंस ही बनाकर स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके शेयर किया जाएगा? देखिए दिनेश जी,
जाहिर है स्टेट और सेंटर दोनों आपस में जो है बातें करते हैं और जो एक दूसरे के सुझाव को मानते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं कि जैसे लॉकडाउन कभी ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है उसके लिए भी एक मापदंड बना हुआ है। जैसे जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है वो ये बात बताती है कि लॉकडाउन का कितना इम्पैक्ट हुआ। जैसे अगर पिछले साल जो इम्पैक्ट था कितना था, इस बार जब लॉकडाउन स्टेट ने किया तो उसका कितना इम्पैक्ट है, देश की जनता पर कितना इम्पैक्ट हुआ और जितना ओवरऑल इकोनॉमी पे भी कितना इम्पैक्ट हुआ। तो इसलिए कि जाहिर है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बातें कह रहे थे कि भाई जान है जहां दोनों का ध्यान देना पड़ेगा। जाहिर है इतनी बड़ी देश है तो हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और उसको स्ट्रिंजेंसी को देख के तो 74% तक इस बार पहले 2019-20 में जब हुआ था तो 100% स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स दिखा रही थी जो कि 100% है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद, लोगों की तकलीफ बहुत ज़्यादा। अब जो दिखा रहा है कि डिस्पाइट जितना स्टेट में सब कुछ लॉकडाउन के अलावा भी 57 से 74 के बीच में वेरिएट करते जो है वेरिएशन रहा उसका। तो मतलब कि हमें सोच समझ के दोनों चीजें करनी पड़ेगी। तो सैयद जफर इस्लाम जो आप कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या मैं उसका मतलब ये निकालूं कि लॉकडाउन बियॉन्ड अ पॉइंट इज अ लग्जरी दैट वी कैन नॉट अफोर्ड? एब्सोल्युटली, बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं, उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में इतनी जनता है और गांव-गांव तक जनता है। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं समझता हूँ, मैं जितना हिंदुस्तान लॉकडाउन के समय जो जब बाद में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब घूमा हूँ तो मुझे एहसास है कि इस देश में लॉकडाउन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। लॉकडाउन इज नॉट। सैयद जफर इस्लाम जब कह रहे थे कि हम स्टेट और सेंटर आपस में कंसल्ट करते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनती है, तो दिलीप पाटिल साहब, अतुल पाटिल साहब इस पर मुस्कुरा रहे थे। जरा उसका जवाब, वो मुस्कुराहट क्यों थी, जरा मैं ये समझ लूं सैयद जफर इस्लाम साहब। नहीं, मुझे किसी नोकझोंक में जाना नहीं है, लेकिन एक बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मोनोलॉग करते हैं, डजंट बिलीव इन डायलॉग। वो आते हैं, बताते हैं, जिलाधीश से जब बात करते हैं, कलेक्टर से बात करते हैं तो उनसे समझना नहीं चाहते कि उनके जिले में क्या हो रहा है। लेकिन दो तीन बातें जब रंजीत कुमार जी बता रहे थे तो मैं काफी सरप्राइज था। हिंदुस्तान में जेनोम सीक्वेंसिंग के हेड जो है शहीद जमील, उन्होंने रिजाइन किया और न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो सबने पढ़ा हुआ है। उससे बड़ी बात यह है कि 800 साइंटिस्ट लोगों ने डेटा मांगा है। डेटा मांगने के बाद उसको वेरीफाई करके हमें कैसा लड़ना है, तो हमें कैसे लड़ना है उसके साथ ये सरकार जो है वो पहले ये सीखे, वैज्ञानिकता सीखे, वैज्ञानिकता को एक्सेप्ट करे और वैज्ञानिकों का सम्मान करे। इस तरह से अगर लोग जाएंगे अमिट दिस इमरजेंसी तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर लॉकडाउन और फिर अनलॉक करना, ये बात बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, लॉकडाउन करना पड़ेगा क्योंकि वो मजबूरी है। इन्फेक्शन का रेट 60% है, वो 55-60% नहीं 60% है। जो 1.61.2 ये जो है इंडियन वेरिएंट जिसे कहा गया, हमने एफिडेविट देखे भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था केंद्र सरकार ने, बाद में जो बात फैलाती और बात है। तीसरी बात, जो इंग्लैंड ने किया, जो अमेरिका ने किया, लोगों के खातों में पैसे डाले हैं। हमारे पास जनधन खाते हैं, लोगों के खातों में पैसा डालो तो डिमांड बनी रहेगी मार्केट में। और दूसरी बात, लोगों को जितना दुख होता है, जितनी तकलीफें सहन करनी पड़ती है, वो तकलीफें सहन नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारा ये विनती है, मेरी नोकझोंक में नहीं जाना चाहता जफर साहब, मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि देश की जनता तुम्हारी हमारी है। अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 1 बताया, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल रूल बताया और उसमें उन्होंने बताया कि आप क्यों नहीं प्रोक्योर करते वैक्सीन, अगर केंद्र ज्यादा वैक्सीन खरीदते हैं और सस्ते में मिलती है तो। ये जवाब था, पॉलिसी का जवाब नहीं था। हमारी विनती है कि जो जरूरत है उसके तरफ केंद्र सरकार ने ध्यान देना चाहिए, वो सारी स्टेप्स उठानी चाहिए। सारे स्टेट्स और केंद्र सरकार एक साथ लड़ने का वक्त है, ये वक्त राजनीति का नहीं है। तो यही कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि एक साथ लड़ने का वक्त लेकिन है। कहना कथनी और करने में अंतर है मेरे भाई। उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं सर, एक भाई मैंने सिलसिलेवार बातें बताई है। कथनी और करने का अंतर जो है उसका खामियाजा इस देश की जनता भुगत रही है। आप दोनों के पास आता हूं मैं, आता हूं। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।